अपने अनुभव शेयर किए और उनके अनुभवों के आधार पर ये हमने पॉइंट्स बनाए हैं कि समस्या ये होती है, मन भटकता है, चंचलता आती है, ध्यान नहीं लगता, अचानक भूख लगने लगती है, या बहुत थकान होने लगती है, या कहीं दर्द होने लगता है, या कुछ होता ही नहीं है, बस मन नहीं लगता। तो अगर ज़्यादातर लोगों ने यही अनुभव किया है तो यानी आपने इन सब चीज़ों को एक वैज्ञानिक तौर पर स्थापित कर दिया कि अगर आप आत्ममंथन करें, आत्मदर्शन करेंगे तो ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है ना। चलिए, आंतरिक दर्शन अन्य व्यक्तियों द्वारा तो संभव ही नहीं है, तो अल्टीमेटली तो आप इसको वैज्ञानिक नाम दे नहीं सकते, लेकिन हाँ आप ये कर सकते हैं कि अलग अलग लोगों के जो भी उन्होंने निष्कर्ष दिए हैं उसके आधार पर कुछ नियम प्रतिपादित कर सकते हैं, कुछ नियम ऐसे पब्लिश कर सकते हैं आप कि अच्छा ये होता है आत्मदर्शन के बाद, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। चलिए अगला, मन के विभक्त हो जाने की समस्या। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक ही व्यक्ति एक समय में अपने बारे में जान ले सारा और उसको उसी तरीके से कह दे या कहने में स्पष्टता रखे, कई बार ये संभव नहीं होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें, जैसे हम बाहर की चीज़ों को समझ रहे हैं वैसे ही हमें अपने अंदर की चीज़ों को समझना चाहिए। कई बार व्यक्ति आत्मदर्शन करने के बाद भी एक दो इमोशंस पे अटक जाता है, जैसे मेरी गलती तो नहीं थी, गलती तो सामने वाले की थी, उनकी गलती का हर्जाना मुझे भुगतना पड़ा। अब वो आत्मदर्शन में इस द्वंद्व में फंस गया। तो जो आत्मदर्शन के लिए वो बैठा था, अपने आप को एनालाइज कर रहा था, ना तो वो अपने आप को पूरी तरीके से एनालाइज कर पा रहा है, ना उस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहा है, ठीक है ना। तो अभ्यास क्या होगा कि अंदर को बाहर की तरफ समय अपना खुद का आत्मदर्शन करें और बाहर से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश भी करें, ठीक है ना। चलिए, एक व्यक्ति एक समय में ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं हो सकता, इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर अंतर्दर्शन एक व्यक्तिगत विधि है, बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही पर्सनल है। कोई भी व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति, भले ही वो कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो, आपका कितना भी आत्मीयता उससे क्यों ना हो, वो आपका आत्मदर्शन नहीं कर सकता। हम स्वयं खुद का आत्मदर्शन कर सकते हैं। ज्ञान व्यक्तिगत और आत्मगत होता है, हमेशा ध्यान रखिए। अंतर्दर्शन हमेशा बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही आत्मगत है, बिल्कुल अपने तक है, अपने तक संबंधित है। आत्मगत मतलब अपने तक संबंधित है। तो अब इस समस्या का क्या निवारण हो सकता है, कैसे हम सोच सकते हैं? तो देखिए, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर, अलग अलग क्षेत्रों, मैंने बोल दिया, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो भी निष्कर्ष पाए हैं उन सारे निष्कर्षों को इकट्ठा कीजिए, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, और